अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीबायोटिक होते क्या हैं, ये किस चीज़ का नाम है। एंटीबायोटिक वो दवाई होती है जो बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये इस्तेमाल कब करने चाहिए या कब इस्तेमाल होते हैं, इनका इस्तेमाल के भी 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, उसको हम कहते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव का मतलब है कि उनका इलाज करना। किसी मरीज़ को बीमारी है, आपको 100% पता है कि उसको इन्फेक्शन है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप उसका इलाज करते हैं एंटीबायोटिक से, तो इसको कहते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। और दूसरा होता है प्रोफिलेक्टिव ट्रीटमेंट। प्रोफिलेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है, या उसको प्रोफिलेक्सिस भी कहते हैं। ये होता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लें कि किसी का ऑपरेशन होना है, जैसे सर्जरी होनी है, तो हमें पता है कि सर्जरी होगी, उसकी स्किन के अंदर इतना बड़ा कट लगेगा तो उसको इन्फेक्शन का ख़तरा है। तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं उसको कहते हैं प्रोफिलेक्सिस। इसी तरह और भी हैं, जैसे कोई मरीज़, जैसे कैंसर के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर कीमोथेरेपी जब दी जाती है तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो उनको फिर इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जब किसी को इन्फेक्शन से बचाना हो, ख़तरा हो, तो उस वक्त जो यूज़ किया जाता है उसको प्रोफिलेक्सिस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि एंटीबायोटिक का नुकसान क्या होता है। क्या इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं या क्या इसका कोई नुकसान भी है। इनका सबसे पहला नुकसान तो ये है कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं एंटीबायोटिक। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, सिर्फ बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया नहीं होते। हमारे मुंह के अंदर, हमारे गट जो हम आंतें कहते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वो एक बैलेंस बना के रखते हैं। जब कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आता है या बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया आता है, तो कभी हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया भी उसके साथ लड़ते हैं और हमें बचाते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है कि जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। दूसरा क्या है, इसके अलावा वो होता है साइड इफ़ेक्ट्स। ऑब्वियसली कोई भी दवाई आप खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आम से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और बहुत शदीद किस्म भी हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नाउजिया हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बहुत सीवियर किस्म के, जिस्म के ऊपर वो दाने दाने बन जाना, रैशेस बन जाना। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यानी आप अगर ज़रूरत के वक्त भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, जो आपको करना ही करना है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स फिर भी होते हैं जो सबको नहीं होता है लेकिन होने का ख़तरा होता है। तो जो सबसे बड़ी आखिरी वजह है, जो नुकसान है एंटीबायोटिक यूज़ करने का, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या जरासीम के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर मुदाफ़ियत पैदा कर लेना, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के वो एंटीबायोटिक का उनके ऊपर असर नहीं होता। तो ऐसा वक्त भी आ सकता है, अल्लाह ना करे, कि हम वो जिसे हम कहते हैं प्री एंटीबायोटिक एरा, यानी जब एंटीबायोटिक होते नहीं थे तो वो एक छोटा सा ज़ख़म होता था, बंदे को वही ले जाता था, उसके बाद कोई इलाज नहीं हो सकता था। करना क्या है हमने, ऐसा क्या करें कि एंटीबायोटिक से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान से हम बच जाएं, और जो हम उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं हम फ़ायदा भी उठाते रहें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं होता है, वायरस को ये नहीं मारते। तो जो लोग वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं उनको चाहिए कि वो बहुत ख्याल रखें, सिर्फ अपने डॉक्टर के कहने के ऊपर एंटीबायोटिक यूज़ करें, बिला वजह ख़ुद जाकर इधर उधर से ख़रीदना, एंटीबायोटिक खाना, इसको ना करें। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान के अंदर या हमारे और मुल्कों में, इंडिया में भी, या हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो अभी तक एंटीबायोटिक के ऊपर उस तरह से सख्ती नहीं है कि जब तक डॉक्टर ना लिखे आपको ना मिले। तो इसीलिए कोई भी जाके एंटीबायोटिक ले लेता है। फिर ये करते हैं कि 1 डोज़ ले ली, 2 डोज़ ले लिए, 1 दिन खा लिए, 2 दिन खा लिए। तो एक नंबर 1 ये कि बिला वजह एंटीबायोटिक ना खाएं। जैसे आजकल फ्लू सीज़न आ रहा है, तो फ्लू सीज़न में जो फ्लू होता है वो वायरस की वजह से होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता है। अगर वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है, तो 2-3 दिन तक हम देखते हैं वो खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है फ्लू, तो उसके बाद एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, फ्लू ठीक नहीं हो रहा, बिगड़ता जा रहा है, तो वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। यानी कि वो फ्लू तो है वायरस का, लेकिन जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देर रहती है तो फिर बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं, तो फिर उस वक्त एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। लेकिन बिला वजह फ़ौरन खाना ठीक नहीं है फ्लू के अंदर भी। तो एक तो खाएं नहीं बिला वजह। नंबर 2, अगर खाएं
तो पूरी तरह से इसको इस्तेमाल करें। जितना डॉक्टर ने आपको कोर्स दिया है जितने दिन खाने का, उसको पूरा करें। ऐसा ना करें कि आपने 2 दिन खा लिए, तबीयत बेहतर हो गई, बुखार ठीक हो गया तो आपने बंद कर दिया। यही होता है कि आप किसी को, अगर बदमाश को किसी आपने बार बार थोड़ा थोड़ा मारते रहेंगे तो उसको मार फिर कुछ कोई असर नहीं करेगी। तो आपने अगर खाना है तो उसको जैसे सांप का सर कुचलना होता है तो उसका सर कुचलें, उसके पूरे एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें, उसके बाद बंद करें। और ऐसा भी ना करें कि आपकी तबीयत ठीक हो गई, डॉक्टर ने कहा था कि हफ्ते तक खाना है और आप लगे हुए हैं 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, खाते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक सिर्फ़ और सिर्फ आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाएँ और जितना देर उन्होंने कहा है उतनी देर खाएँ। तो इनका इस्तेमाल करना है, बेशक बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।